क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे बिग बॉस के एपिसोड नंबर 96 रिव्यू करेंगे गाइस। जैसे आज पूरे इंडिया में ठंड बढ़ गई है, लेकिन एक जगह बहुत गर्मी है, वो है बिग बॉस का घर। आज के एपिसोड देख के मुझे टाइगर बाम लेके लगाने मन कर रहा है, क्योंकि सर दर्द रहा है भाई। सिर्फ चिल्लाहट मची थी आज के पूरे एपिसोड में। सिर्फ लोग चिल्ला रहे थे पै 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 पै, क्योंकि चार ही लोग चिल्ला रहे थे। कौन? जिनकी लाल हुई है, फिनाले वीक में नहीं गए। कौन कौन? अंकिता, विक्की, ईशा, आयशा। आयशा तो एक टाइम पे मुझे शांत भी लगी, वो थोड़ा सही बिहेव करेगी, चलो भाई गेम है। लेकिन तीन लोग आज फलफला गए एकदम। जैसे एक मच्छी को पानी में निकाल दोगे ना, पानी से जब निकालोगे ऐसे बाहर रखोगे तो कैसे फड़फड़ा लेती, फड़फड़ फड़फड़, वैसे सब आज फड़फड़ाने लगे थे। सबसे ज़्यादा शॉकिंग तो अंकिता का देख के हुआ। आज चालू हुआ एपिसोड जहाँ पे अंकिता बोलते हुए दिखी कि पिछवाड़े में दम नहीं था, दम ही नहीं है, खेल के बताते। अंकिता जी, अगर पिछवाड़े में उनके दम नहीं था तो आपके हस्बैंड के पिछवाड़े में कितना दम था कि वो मसाले वसाले छुपा रहे थे? जवाब देना इसका ज़रूर। अगर आप सही की मूर्ति बनते हो ना, तो बताओ आपके हस्बैंड में पिछवाड़े में दम क्यों नहीं था, और आप पूरे टीम बी के पिछवाड़े में दम क्यों नहीं था कि भाई मसाले रखे, बोले चल भाई हम लोग खेले, तुम भी खेलो। लेकिन नहीं, ऐसे कैसे? अब भी तो टाइम है उठने का। बिग बॉस ने कल वापस से ले ली थी, जब तुमने अटैक करे थे ना, बिग बॉस मुझे खेलना है, तब बिग बॉस ने बोला था तो फेयर खेलते, मसाला क्यों छुपाए? फिर चुप हो गए थे। बाद में फिर जो लड़ाई चालू हुई दोस्तों, आज आज मुझे लगा कि मुनावर ही कम ही टारगेट हुआ, क्योंकि मुनावर ने आज सबसे भारी गेम खेला है। इग्नोर इट। उसने अंदर एक बात बोली थी कि इनको बिना टॉर्चर किए इनका ईगो हट करेंगे, और वही हुआ गाइस। आज विक्की फलफला उठा था, क्योंकि उसको भी पता है ये हफ्ते में वोटिंग कम मिलेगी। अगर वोट के बेसिस पे अगर फैसला हुआ ना वीकेंड के बार पे, तो सबसे इंसान जो पहले जाएगा वो विक्की जाएगा, ठीक है। और ईशा और आयशा वो तो खतरे में। अंकिता को पता था कि मेरे फ़ैन है, वोट दे देंगे। लेकिन आज लड़ाई चालू होती है गार्डन एरिया में, जहाँ पे अंकिता ज़ोर ज़ोर से बोलती है, ए फट्टो मुन्ना, डरपोक मुन्ना, ये मुन्ना, वो मुन्ना। वापस से वही बात, क्या हो गया आपके शब्द को, जो हमेशा दूसरों को ज्ञान देती है कि अपने शब्द को अच्छे से यूज़ करो। मतलब लड़की हो तो कुछ भी यूज़ करोगे? हाँ, लौंडा अगर कुछ बोल दे तो गलत, अभिषेक अगर बोल दे तू तो गलत, अभिषेक बोल दे ए अंकिता लोखंडे तो गलत, और तुम बोल दो डरपोक, फट्टू, तू चल, अबे तू चल, तो ठीक है। यहाँ पे दिखाई देती है सच्चाई अंकिता की भी, कि जब जैसे नॉमिनेशन में आगे फड़फड़ाने लग गए, ठीक है। बस एक्टिंग थी भाई, सिर्फ एक्टिंग है, क्योंकि पता है चार ही लोग नॉमिनेट हुए। जितना ज़्यादा दिखेंगे हफ्ते, जितने ज़्यादा लड़ेंगे, क्योंकि बिग बॉस लड़ने का ही तो शो है। मैंने हमेशा बोला है लड़ो लड़ो आगे बढ़ो, लड़ो लड़ो आगे बढ़ो, वही वाला सीन है। बाद में ईशा ईशा ने तो जो मनारा को टारगेट चालू किया, आज फिर से ईशा। गाइस दोस्तों, अंकिता लड़ी, मुनावर से बात अलग है। उसको जो जो बुरा बोली, ठीक है चलो लड़ लिए। वो बंदे ने एक ही चीज़ बोला, जल रही है तो जलने दो, मज़ा आ रही है। शांत बैठा, उसको पता है। और आया भी, एक बार आया भी तो वो बोलती कि चल चल, ठीक है। फिर अंकिता खुद से बात करने गई तो मुनावर ने किया चलो चलो चलो, तो और लाल हो गई भाई उसकी। अब भाई मज़ा है, ऐसे इग्नोर कर भाई, कोई भी है, सब तेरे पीछे बात की है, सब टोटल घर वाले जो जो बैठे ना, सब तेरे बीच में। एक सिर्फ अभिषेक का मैं साथ दूंगा, उसने नहीं बोला, हमेशा मुनावर का साथ दिया, बाकी सब के सब हंसे। किसी को भी बख्शने की ज़रूरत नहीं है। बाहर चल के कौन सा रिश्ता निभाने वाले, ये कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ इंडस्ट्री का एक रिश्ता रहेगा, रह लिया तो रह लिया, वरना तुम अपने जगह, ये अपने जगह रहेंगे, ठीक है। फिर मुनावर ने बोला तू घटिया है, आज मुझे महसूस हो रहा है कि मनारा जैसे तेरे लिए रोती थी, मैं भी रो रही हूँ। अरे क्यों? मनारा किस सेंस में रोती थी? आप क्यों रो रहे हो? टॉपिक ही नहीं है। मुनावर आपको कुछ बोल भी नहीं रहा है, आप बात करने जाना है। ये सिर्फ एक चीज़ है गाइस, सबको बताता हूँ। जैसे समर्थ ने ईशा को बार बार बोला था ना, अभिषेक से तो ऐसा क्यों बात करते, तो ईशा ने एक नया नैरेटिव चालू किया था, लड़ो लड़ो, अभिषेक से लड़ो। तो समर्थ को लगेगा कि हाँ हाँ देख देख, हाँ हाँ सही बात है, मेरी गर्लफ्रेंड लड़ रही है। वही चीज़ अंकिता ने किया है, क्योंकि विक्की बार बार अपने आप को डिफेंड करने के लिए मुनावर का नाम ले रहे। तू मुनावर को गले लगाती है, तू मुनावर को, अरे भाई भाई बोला है। और अंकिता, इतने साल हो गए इंडस्ट्री में, आपको इतना तो समझना चाहिए कि अगर तुम किसी को भाई बोले हो, अगर तुम्हारा हस्बैंड बोल रहा है तो डिफेंड करो, ठीक है। लेकिन नहीं, हमें भी तो दिखना है ना अपने हस्बैंड के सामने, बाहर दिखाना है हमारे सासू माँ को कि देखिए मैं लड़ रही हूँ, जो जो विक्की बोल रहा है मैं वो करूँगी, विक्की को उससे प्रॉब्लम मैं लड़ूंगी। और ये जो फेकनेस है ना, दिख गई थोड़ी देर बाद, बताऊँगा अभी आपको। यहाँ ईशा और मनारा की फाइट हो गई। ईशा तो भाई कौन से लेवल पे गिर रही, कुछ नहीं समझ रहा। मुझे लग रहा है वो करण जौहर की सब बातें उल्टी समझ ली है।
करण जौहर को मजाक में ले लिए। लिख के ले लो ईशा, ईशा आज फिर से बोली है, जा गोद में बैठ जा, ठीक है, तू इतनी है, दूसरे का पल्लू पकड़ के आगे आई है। अंकिता ने भी बोला मनारा को कि चल रहे, मनारा ने बोला कि विक्की भाई आपका सॉक्स का कलर बहुत अच्छा है। अंकिता ने बोला, ये जो शब्द पवित्र शब्द जो होते हैं सही में पवित्र शब्द थे दोस्तों। अंकिता ने बोला कि सोंग ले, ये तो पवित्र शब्द है भाई, तुमको क्या पता, ठीक है, हम तो चूतिया है दुनिया में, हमको तो सब पता नहीं, ये पवित्र शब्द होते, याद रखो, इसे यूज़ करो हर जगह पे। ईशा बोलना चालू कर दी, ठीक है, नारा तू कौन है, तेरी इंडिविजुअलिटी क्या है, तू तो दूसरे का पल्लू पकड़ के आई है इधर तक। ईशा आप भूल गए क्या, करण जौहर ने बोला था कि आपने कितना सेफ गेम प्ले किया है, भूल गए आप? हाँ, पहले इनके साथ, पहले अभिषेक, फिर समर्थ, फिर जब लगा कि हाँ भाई इनके, तो फिर चले अंकिता और क्या बोलते हैं अपने विक्की भाई के पास। भूल गए? आप भी हो, जैसे अरुण भाई ने बोला ना, अंकिता की बाई, तुम सच में अंकिता की बाई हो, और तुम अंकिता की बाई नहीं, तुम विक्की भाई की चौकीदार हो, ठीक है, ये मैं बोलता हूँ, तुम विक्की भाई की चौकीदार हो। फिर बोलने लगे मनारा को गंदा गंदा, ठीक है, क्या हुआ मुनावर के साथ तेरी मुनावर ने तेरे को भी डबल डेटिंग कर दिया। अरे छोड़ दो मुनावर के यार, नाम से फेम लेना, कितना फेम लोगे, खुद की पर्सनैलिटी बनाओ, ठीक है, बनाओ खुद की पर्सनैलिटी भाई। फिर वापस ईशा, टॉपिक है नहीं, क्या हुआ मुझे लगता है, और आज कबूल कर लिया। इतने हफ्तों से बोल रही थी अभिषेक डिजर्विंग नहीं है, तेरे बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारा, आज बोलती हाँ मुझे लगता है कि अभिषेक डिजर्विंग है, बाकी नहीं। मुनावर तो फैन के बेसिस पे उड़ता है। अरे तो भाई बनाओ ना फैन, तुम बनाओ, उसने मेहनत करी है, ठीक है, अंदर बोलती है कि मैं अपनी स्टोरी बेचती नहीं। अरे भाई तू, वो आया है बंदा नीचे से ऊपर उठ के, तो वो बताएगा, क्योंकि उस जैसे बहुत से लोग हैं जो कोशिश नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं कर पाते आगे बढ़ने की, सिर्फ ये सोच के कि हम नीचे एरिया में रहते हैं, या नीचे कहीं, नीचा मतलब कोई लोभ नहीं होता है, मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोल दूँ या कोई और बोलते, तो हम आते एकदम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, तो बहुत से टैलेंट बड़े पड़े हैं, ठीक है, मुनावर को देख के इंस्पायर होंगे। और आप क्या बोल रहे हो, आपको भी देख के बहुत लोग इंस्पायर होते हैं ना, तब तो खुशी आती है। बनाओ उसके जैसे फ़ैन, बनाओ उसके जैसा कंटेंट, और फिर करो प्राउड, और प्राउड करना चाहिए। अगर फैंस है तो है, बार बार वही टैग लेके फैंस के बलबूते पे, तुम्हारी फट गई है क्या नॉमिनेट होके? बराबर फटेगी ना, पहले तो सेम गेम प्ले खेल रहे थे, अभी तो एकदम सेमीफाइनल में आके सीधा डक होने वाले हो ऐसा लग रहा है। लेकिन ईशा ने आज कोई हद नहीं छोड़ी, वापस से वही घटिया घटिया बोला मनारा को, तू फेक है, तुझे लड़के लोग का सहारा लगता है, ऐसा वैसा ये वो। जबकि यही ईशा है दोस्तों, आपको याद है यही ईशा है, जब वो क्लॉक वाला आया था तब उसने समर्थ के बाद मनारा को रखा था। तो ये होती है फेकनेस, ठीक है, जब कोई तुम्हारे साथ रहे, जब कोई तुम्हारे जैसा चले फिरे बोले विले, तब ठीक है, और जब थोड़ा ही तुमसे अगेंस्ट हो गया, ठीक है, थोड़ा तुम्हारे बारे में कुछ बोल दिया, तो आपको मिर्ची लग गई। आप, ईशा ने बोला बैठ के कि मनारा तो एक दूसरे का पल्लू पकड़ के आगे आती है, कैरेक्टर लेस है, ठीक है, और भी कुछ बिग बॉस ने बीप कर दिया था मेरे ख्याल से, पिछवाड़े के ऊपर कुछ बोला होगा, आई डोंट नो, ठीक है, जब अभिषेक ने टोका भी तो अभिषेक के ऊपर चढ़ गई, तू स्टैंड ले रहा है, तू स्टैंड ले रहा है, अरे तू तो पहला स्टैंड ले ले, वो ले चुका है, ठीक है, ओके, आई बड़ी बोलने वाली, बार बार बहुत पोक किया गया, बहुत, अंकिता ने भी बहुत बुरा बुरा बोला, ठीक है, बोला हाँ मेरा आदमी के पास आ जा तू। अंकिता भी बहुत गिरी आज, अंकिता बहुत गिरी गाइस, बोल नहीं सकता, मैं शौक हूँ कि अंकिता कैसे कैसे, लेकिन अच्छा है, इंडिविजुअलिटी दिखती है, पर्सनैलिटी दिखती है। जो कैरेक्टरलेस तुम दूसरे को बोल रहे हो, तुम कौन हो भाई? तुम्हारा आदमी तुम्हारा साथ नहीं देता, हाँ, और तुम दूसरे को बोल रहे हो, दूसरे के रिश्ते की क्लियरिटी की बात कर रहे हो। और ईशा तुम समर्थ के जाने के बाद हम देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो, टॉपिक तो कुछ है नहीं, लड़ाई बहुत हुई। फिर हमने ये भी देखा कि बीच में विक्की भाई सेफ गेम, विक्की भाई दिमाग है बंदे के पास, उसको पता है मैं नॉमिनेट हो चुका हूँ, इन चारों में तो किसी की फैंडम इतना है नहीं कि मुझे सपोर्ट करेगी बीवी के अलावा। तो मैं क्या करता हूँ, सामने वाले टीम को, समझ रहे हो गाइस मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सामने वाले टीम से 1 से 2 बंदे को पकड़ता हूँ, ताकि बाहर के फैंस मेरा सपोर्ट करेंगे। मुनावर को बोल रहा है यू आर नॉट अ मैन, हाँ भाई बोलना क्या चाहता है, तू मैन है? बोल दूंगा बुरा लग जाएगा भाई, ऑन कैमरा पे बोल रहा है तू उसको फट्टू, हाँ, सिर्फ इसलिए तेरी सुना नहीं, तेरा कॉलर पकड़ लिया, तेरा ईगो हट हो गया, बिजनेसमैन है ना,
कॉलर तक तो कोई आ नहीं सकता है। अब भाई सुधर जा भाई विक्की, सुधर जा। और तू दूसरे को बोल रहा है ये क्या बोलते हैं, हाँ, मुनावर के ऊपर उसने एक और वर्ड बोला कि ये रेंगते रेंगते आया है। ठीक है, लाचारी के किस्से बताते बताते आया है। एक बात बताना भाई, तुझे बिग बॉस में क्यों लिए? अंकिता का पति था इसलिए। कौन जानता था भाई विक्की जैन? हम तो नहीं जानते थे। हम तो पता भी नहीं था कौन है भाई तू। ठीक है, कौन सा बिजनेसमैन है, किधर कोयला बेचता, हमको नहीं पता भाई। हमारे घर में अब कोयला नहीं आता चूल्हे में, हम गैस जलाते। कौन है भाई तू? तू उसको बोल रहा है? रेंगते रेंगते आ। अपनी स्टोरी बेचना जाएगा ना तो याद रखना बेच लेगा वो, और तुम लोग सब बिक जाओगे। ऐसी स्टोरी है उसकी बंदे की। वो रोया नहीं है अपनी सिचुएशन पे। ठीक है, किसी की इज्जत खराब नहीं करा है, पेट पीछे किसी का मजाक नहीं उड़ाया तुम्हारी तरह। आज तुम नॉमिनेशन में आ गए, तुम्हारी फट गई है। बहुत बोला गया गाइस, बहुत गार्डन में लफड़ा हुआ, मनारा को बहुत कुछ बोला गया कैरेक्टरलेस। और लिख के ले लो गाइस, बारबी अंडा को बोला गया है, सलमान भाई भी इनकी बजाएंगे। विक्की को समझ गया था कि मैंने कल रात में गलत बोला है कि यार तू उसके गोद में बैठना तुझे अच्छा लग रहा है। उसको पता है सलमान भाई कोयला ला के मारेंगे, कोयला लगा के मारेंगे। क्या समझ गए हो ना तुम गाइस? दोस्तों क्या बोलना चाहता हूँ मैं, सलमान भाई देख लेना, इसकी लेने वाले हैं। और बहुत गंदा ईशा, अंकिता और इस बार वीकेंड के बार पे ईशा, अंकिता और विक्की की बैंड बजने वाली है। और विक्की को समझ ही है। विक्की बीच में बोल रहा था जाने दो यार, मनारा अभिषेक डिजर्विंग लगते हैं मुझे। अंकिता की लाल हो गई, अंकिता फिर भड़क गई। और सही में दोगला है भाई, अंकिता ने सही बोला, दोगला है भाई विक्की, तू दोगला है। तू सिर्फ सामने वाले दो लोग तेरे को पसंद नहीं तो तू बाकी को बोल रहा है। फिर उनकी अंकिता और विक्की की फाइट हो गई। मुझे तो कॉमेडी लग रहा था, ये लोग हस्बैंड वाइफ है, कब होंगे, ज़िंदगी में होने वाले के नहीं। ठीक है, ये सब खत्म हुआ। फिर बिग बॉस ने भी मिर्ची डालने के लिए एक चीज़ कर दी, अंकिता के हाथ में वो दे दिया एक पर्चा पढ़ने के लिए, और बोला कि जो 4 फाइनलिस्ट है उनकी पर्सनलाइज स्कैन, इस पर फ़ोटो होते हैं, ठीक है, उसकी हैप्पी फिश गार्डन में रखिए, जाके ले लीजिए। और भाई एक चीज़ का बहुत अच्छा है, मनारा थोड़ा रिएक्ट कर ली। मनारा अगर रिएक्ट नहीं करती तो इन सब की और लाल हो जाती, क्योंकि हमने देखा ईशा और अंकिता ने एक चीज़ बोली कि इसको थप्पड़ लगाने मन कर रहा है, क्योंकि हम देख चुके थे अंकिता जी आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपकी फट चुकी है। और ईशा इतना क्या बोल रही है, तुझे पागल बोल दिया तो बोलती लपेट लगाऊंगी मैं। अबे जा बे नाटक की दुकान, तू लपेट लगा के बता, जैसे समर्थ को फेंका तुझे भी फेंक देंगे बाहर बिग बॉस। ठीक है, वो भी बार बार अंडा को तू हाथ लगा, सिर्फ उसका कॉलर पकड़, तू बाहर चले जाएगी। बिग बॉस ने जो बेचारे टीम बी वाले हैं, ठीक है, उनके ज़ख्म पे और नमक फेंका, हैप्पी फिश की बोतल दी। उसके बाद ख़त्म हुआ ये सब मैटर। फिर दूसरा दिन चालू हुआ गाइस, दूसरे दिन हमको वही स्टोरी देखने मिल रही है। समझ नहीं आ रहा भाई ये विक्की हस्बैंड वाइफ का कब लफड़ा ख़त्म होएगा, समझ ही नहीं रहा। लेकिन विक्की गलत है, लेकिन मैं बोलता हूँ भाई कर्मा, तुम दूसरे के कैरेक्टर के बारे में बोले, तुम दूसरे ज़िंदगी का मजाक उड़ाए, दूसरे की ज़िंदगी के तमाशे का मजाक उड़ा, तुम्हारे साथ भी वैसा हो रहा है। तुम्हारी खुद का रिलेशन क्लियर नहीं है, ठीक है, खुद का रिलेशन क्लियर नहीं है। मॉर्निंग हुई जहाँ पे हमने देखा कि विक्की भाई अप्रोच करे मनारा को वापस से, क्या आपको लगता है कि आप, और विक्की भाई ने बोला कि मुनावर से दूर रहना, वो हरी टोपी वाले से दूर रहना। क्यों फट गई है क्या कि मनारा अगर उसकी साइड हो गई तो हमारी दाल किधर गलेगी? ये बोलना चाहते विक्की भाई, बस कर दो। वो बंदा ट्रॉफी लेके जाएगा डोंगरी, समझे, वो और अभिषेक, ये टॉप 2 वाले कंटेस्टेंट्स है। ठीक है, जिस हिसाब से दोनों ने गेम दिखाया ना, उनसे ट्रॉफी कोई नहीं छीन सकता है, ये याद रखो। और मुनावर कंटेंडर है, अगर वोटिंग के बेस पे हुआ ना तो मुनावर कंटेंडर है जीतने के लिए। उसके बाद हमने देखा कि एक अलग ही ईशा और गार्डन में पहले चला, अंकिता बोल रही थी विक्की को कि यार तेरे को अब कितने लोग जान जाएंगे, है ना। विक्की बोला हाँ बराबर है, ये है वो है। तब उधर से अभिषेक मजाक उड़ा रहा था कि हाँ विक्की भाई मूवमेंट दे रहे क्योंकि ये हफ्ते जाने वाले हैं ना। मुझे हंसी आई, और ये बात सच है, हो भी सकता है विक्की इस हफ्ते जा सकते हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि बहुत कम वोट मिल रहे हैं उनको ये हफ्ते के नॉमिनेशन में। और फिर वापस से उनका सॉर्ट आउट हो गया। हस्बैंड वाइफ लड़ते सॉर्ट आउट कर लेते, मेरे को तो खुद नहीं समझ रहा। कई बार मुझे अभिषेक की बात पे यकीन होता है। अभिषेक ने बोला था ये माइक उतार के बात करते हैं और बोल देते हम झगड़ेंगे, हम शॉर्ट कर लेंगे, झगड़ेंगे शॉर्ट। वही हो रहा भाई, क्या बताना चाह रहे हो नेशनल टेलीविज़न पे? हम डर रहे भाई कि शादी करे या ना करे। फिर ईशा और उनके टॉपिक चलती है, फिर मना रहे, फिर विक्की टोकते हैं, अरे यार छोड़ दो। फिर अंकिता भड़क जाती है, यार तेरे अंदर क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं?
ठीक है, कितनी बार तू उसको डिफेंड करेगा, तू ही जाके उससे बात किया, ये किया। क्योंकि विक्की मनारा से गार्डन में बात कर रहा था, तब अंकिता की जल गई थी। अंकिता बाथरूम में जा रही थी, लेकिन फिर वापस रिटर्न आके बोली विक्की आओ ना, इस्त्री करना है। वो भले ही अंदर जाके बोली नहीं नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं, तू बात है, लेकिन दिख रहा था कि आपकी जल रही। तो उनकी फाइट हो गया, फाइट सही में जेन्युइन थी। अंकिता अपना पॉइंट रखने जा रही थी, विक्की हंस रहा था। फिर विक्की ने बोला, फिर जब अंकिता गुस्से में बोली कि कोई सुनेगा मेरी, सही बात है अंकिता जी, कोई तुम्हारी नहीं सुनता था, सिर्फ एक मुनावर सुनता था, उससे भी आपने पंगा लेके रखा है, ये बात याद रखिए। ठीक है, ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कोई लड़के से बात करने से कुछ अलग ही दिखता है। आपने भाई बोला है और उसने भी आपको बहन माना है, कुछ गलत नहीं माना है, याद रखना। फिर भाई ईशा तो भाई किस बिन पैदे की लोटी है, लोटा ही है वो, उसको लोटी बोलूँगा, लोटा भी नहीं बोलना चाहिए उसको, साला। भाई इधर से उधर सिर्फ सिर्फ ढुनकती है, कभी बोलती है अंकिता जी आप गलत हो, कभी बोलती है विक्की भाई आप गलत हो यार, डिफेंड मत करो। क्योंकि मनारा ने अंकिता को बोल दिया था अरे आप इतना मुंह क्यों टेढ़ा करो, अरे हाँ सॉरी आप प्लास्टिक सर्जरी करा के आए तो भी सीधा नहीं हुआ। भाई बहुत पर्सनल अटैक था। अंकिता भी कम नहीं है, इतना अगर बोलोगे तो सामने वाला बोलेगा, वो भी वो मनारा है। ठीक है, कोई ये उसको बोल दे वो जेट तक बोल देती है, और बोलना भी चाहिए। अच्छा है, मज़ा आ रही थी हमें हमें तो बहुत मज़ा आया। उसके बाद चालू हो गई वापस से विक्की और अंकिता की फ़ाइट, जहाँ पे विक्की हंस पड़े, अंकिता जो रो के गई आई एम फेड अप विथ यू। ठीक है, और अंकिता ने एक बात भी बोली। देखिए जब विक्की गार्डन में बैठे थे सुबह सुबह, ये जब स्टार्ट हुआ एपिसोड, तो विक्की बोलने लगे कि हाँ अभिषेक और मनारा तो डिजर्विंग है। अंकिता की लाल हो गई। अंकिता ने फिर ये चीज़ वर्ड बोला, आप ध्यान रखिए, उसने यूज़ किया कि ऐसे तो मुनावर भी डिजर्विंग है, लेकिन मैं तेरे लिए नहीं बोल रही हूँ ना। मतलब आपको पता है कि वो बंदा डिजर्विंग है और आप उसको फट्टू बोल रहे हो, ठीक है, डरपोक बोल रहे हो, और आप बोल रहे हो कि सिर्फ आपका पति खुश होए, बराबर है, आपका सिर्फ पति खुश होए, इसलिए आप क्या बोल रहे हो, वो डिजर्विंग नहीं है। इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी, इसको बोलते हैं हिपोक्रेट। ठीक है, फेक चेहरे। ठीक है, जहाँ पे अंकिता अंदर गई रोने लग गई, जहाँ पे वापस से विक्की आगे खुद को डिफेंड करते हैं। ठीक है, अंकिता ने बहुत बोला यू आर नॉट अ डिजर्विंग पर्सन, ठीक है, अच्छा हस्बैंड नहीं है, तू ही मुझे दबाता है बोलने से, कभी बोलने नहीं देता है, मेरे पॉइंट रखने नहीं देता, मेरा मजाक उड़ाता है, तू कैसा हस्बैंड है वगैरह वगैरह। ये बात सच है कि विक्की को समझना चाहिए। मैं बोलूँगा विक्की भाई समझो, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, गेम जीत लोगे भाई कुछ नहीं होती, ट्रॉफी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। बाहर मुनावर और अभिषेक, मुनावर ने एक चीज़ बहुत सही बोली कि यार विक्की भाई कैसा बंदा है, हर लोगों की सिचुएशन को सॉल्व कर लेता है, अपनी खुद की सिचुएशन क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे। और मुनावर ने एक और चीज़ सही बोली कि ईशा क्या रिलेशनशिप एक्सपर्ट है, खाली जब देखो भाई कहीं भी जाके घुस जाती है। अपने आप को क्या, अरे खुद को नेशनल टेलीविजन पे तूने अपने बॉयफ्रेंड को मना किया भाई, समर्थ को तूने मना किया, और हमने देखी है क्लिप जहाँ पे समर्थ बोलता है ईशा मैं तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, ईशा बोलती है हाँ नहीं है, तू क्या बोल रहा है। और आप रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे हो कि विक्की भाई आप क्यों लड़ते हो, आप लोग तीसरे के लिए क्यों लड़ते हो, पहले अपने गिरेबान में देख लो। कहावत है ना, खुद के घर कांच के हो तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारते, तो पहले देख लो। ठीक है, ये याद रखो, देख लो। उसके बाद विक्की और उनकी फाइट होती है, बात होती है। आयशा ने भी एक चीज़ बहुत सही बोली, हमने भी नोटिस किया कि विक्की कभी भी अपनी गलती मानते नहीं है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो सामने वाले को गलत ठहरा देते हैं। लेकिन आयशा दीदी अंदर बोलो ना, हिम्मत है तो, ठीक है, नहीं बोलोगे क्योंकि वो डिफेंड करा देगा, तुमको ठसा देगा। अब मुनावर जैसा अच्छा बंदा तुम्हारी सुन लेगा, इसलिए तुम सुनाते हो। और आयशा डबल डोल की, अंदर बोलती है विक्की भाई सही थे, और बाहर आके बोलती हाँ हाँ विक्की भाई गलत है। अबे सुधर जा भाई, कंटेंट के लिए कितना करेगी, खत्म होता। फिर भाई आज घर में सिर्फ कलेश डे, आज घर का टाइटल दे देना चाहिए, ठीक है, कलेश डे। ठीक है, एपिसोड कुछ नहीं नाम सीधा देने, कलेश डे, सिर्फ कलेश हुए, सिर्फ कलेश हुए। मनारा गार्डन में बैठ के कंसर्न दिखाती है अरुण भाई को कि देखो भले ही हम उतना नहीं गिर पाए, हम सोच रहे थे, क्योंकि आयशा का भी कुछ इशू है, हेल्थ इशू, अगर हम ज़्यादा मिर्ची उर्ची डालते तो वो बेहोश हो जाती। उसने कंसर्न दिखाया, ठीक है, भले ही मनारा की आदत है टॉन्ट मारने की, लेकिन आयशा को भी हर एक को कंटेंट चाहिए। आयशा बोल रही है कि सुबह तो बोली नहीं, अब बोल लेते हो। आयशा फुकट में भड़क गई, मेरे हेल्थ के बारे में मजाक मत उड़ाओ, मेरे हेल्थ के बारे में मजाक मत उड़ाओ, ये मत करो वो मत करो। अरे तुमने तो कितनी धजिया उड़ा दी, किसी के कैरेक्टर की धजिया उड़ा दी, किसी के इमेज की धजिया उड़ा दी। ठीक है, तुमने किसको किसको क्या नहीं बोल दिया, तब आपको फ़र्क नहीं आया। मेंटल हेल्थ के बारे में मत बोलो, क्या हेल्थ के बारे में नहीं बोला। याद है आपने एक वर्ड बोला था पिछले एपिसोड में जब आए थे, नेशनल टेलीविज़न पे क्या छुपा है, तो आपका बेहोश होना भी नेशनल टेलीविज़न में, तो उसने क्या गलत बोल दिया।
भड़क गई, ले दे के मनारा के ऊपर चढ़ गई। मनारा किधर चुप रहने वाली, मनारा ने बोल दिया तुझे क्या कुछ मिलता नहीं है क्या फुटेज, आ जाती है रात में मनारा के साथ फुटेज मिलने। तो फिर वो बोले जहाँ से फुटेज मिलना है वहाँ से तो मिल नहीं रहा है। अरे भाई भाई भाई, मुनावर भाई बोलने लग गया यार ये जब ये दो लड़कियाँ लड़ती है ना सच में इतनी मीन हो जाती है। और मुनावर बोलने लगा साला घर के हर लफड़े में मैं हूँ। सच में भाई, कुछ किसी का भी लफड़ा होता है ले दे के मुनावर, किसी का भी लफड़ा हो जाता है ले दे के मुनावर। अरे भाई मुनावर भाई तुमको डोल समझ लिए, बजाए जा रहे बजाए जा रहे बजाए जा रहे बजाए जा रहे। कोई भी मुनावर भाई शांति है, बोल रहा भाई बख्श दो मुझे, मैं नहीं आना चाहता तुम्हारे लफड़े में। दोनों को बोल रहा है यार मेरा नाम मत यूज़ करो, बाकी तुमको जो लड़ना है लड़ो। लेकिन मनारा किधर चुप रहने वाली, आयशा की उसने बैंड बजा दी। बोल बोल के आयशा ने भी बहुत कुछ बोला, तुम बहुत गंदा बोलती हो ये बोलती हो। तो उसने भी बोला तुम कौन सा अच्छी हो, तुमने भी तो आके दूसरे के ही बल पे आई हो। भाई जो टॉर्चर, फिर आयशा का मुंह उतर गया कसम से भाई। आयशा का मुंह देख के मुझे जोकर भाई की याद आई, सारी उम्र मैं जोकर बनिया, याद है ना, वैसा वाला सीन याद आ गया मेरे को। क्या भाई लड़ ले, सिर्फ आज कलेश हुआ है, सिर्फ कलेश हुआ है। लास्ट में देखा गया कि आयशा ज़बरदस्ती छेड़ने के लिए, ठीक है, जाती है दम के कमरे में जहाँ पे मनारा अरुण और यो रहते हैं, और ज़बरदस्ती जाती है, ज़बरदस्ती। अरुण भाई बोले भी क्या है इनका मुद्दा क्या है, और आयशा बाहर से बोल के आती जाती हूँ मैं टोंट मार के आती हूँ। और फिर हमारी ईशा कंटेंट की भूखी समर्थ चले गया, चिपका चिपकी तो अब नहीं दिखा सकते तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, है ना, पॉइंट तो दिखाना पड़ेगा। बोलती है मुझे अभिषेक की शक्ल नहीं पसंद, अभिषेक से दूर रहना। अरे अभिषेक के बिगड़ तेरा गेम किधर है, 4 दिन से हम देख रहे हैं अभिषेक से लड़े जा रही है, अभिषेक भाव भी नहीं दे रहा है। कसम से भाई तेरी फुल वाट लगने वाली है वीकेंड के बार पे, सलमान भाई के हाथ से देख लेना। वो बात अलग है, सलमान भाई ने नई क्लास लगाई तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लगने वाली, जरूर लगने वाली। ये 3 कंटेस्टेंट की यार बहुत क्लास लगने वाली है, ठीक है। फिर ईशा बाहर से बोलती है, ठीक है, नकली कुमार नकली कुमार नकली कुमार। तो फिर अभिषेक बहुत फनी वे में आता है, ईशा तो बहुत गंदी लग रही है, इतना बोल के चले जाता, कुछ बोलता ही नहीं है। बहुत फनी कैरेक्टर था वो पे। आज सिर्फ घर में कलेश हुआ है गाइस, सिर्फ कलेश हुआ है। बहुत लोग गए हैं, मेरी पर्सनल राय है गाइस, सच में इतना नहीं गिरना चाहिए। सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आप नॉमिनेट हो गए, भाई वो अगर हो जाते तो बात तो वही होती। और आपके अंदर जैसे मैंने बोला कि जैसे एपिसोड चालू अंकिता ने एक चीज़ बोली कि पिछवाड़े में दम नहीं था खेलने का, तो फिर से मैं बोलूँगा अगर पिछवाड़े में आपके अगर दम था, विक्की के दम था, तो आप मसाला नहीं छुपाते, कुछ स्ट्रैटेजी नहीं होती, खेलते दमदार, देखते ना, जीत के बताते, बात खत्म। हारने के बाद तो कोई भी नाटक कर सकता है, मुझे चांस नहीं मिला, मैं खेल लेती, ये सब नाटक पवित्र रिश्ता में कीजिए, ठीक है। अब तो हस्बैंड भी मस्त एक्टर बन गए, मस्त साथ में सीरियल कीजिए आप लोग। तो गाइस आज के एपिसोड में इतना ही था, ठीक है। बहुत मज़ा आई, बहुत कलेश हुआ, वीकेंड का वार का इंतज़ार है गाइस, सच में मानो बहुत ही इस बार बैंड बजने वाली है। जो नॉमिनेशन में जो टीम है, और सुनने में आ रहा है कि डबल नॉमिनेशन होने वाला है इस बार, देखते हैं कौन जाता है। ज़्यादातर हाई चांसेस है अंकिता तो नहीं जाएगी, बाकी 3 में से कोई 2 लोग जाने वाला है, देखेंगे, आपको अपडेट देते रहेंगे गाइस। ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नए आए हैं इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, आपको ऐसे ही कंटेंट आपके पास आते रहेगा। अब हमने एक और नई वीडियो बनाने सोचा है, आपको उसके बारे में अपडेट दूंगा आगे चल के, छोटी सी वीडियो में। आपका प्यार ऐसे ही बरसाए रखिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और जब तक का कल फिर मिलेंगे बिग बॉस के एक न्यू एपिसोड में, जहाँ देखेंगे कुछ हम देख रहे प्रोमो में कि पब्लिक आई है बाहर, मीडिया आई है, उसके सामने सबको परफॉर्म करना है। कल भी अच्छा होगा, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल, जब तक का बाय।